गंगा फॉरेस्ट नेचुरल फार्मिंग आज आपके लिए लेकर आए हैं जीवामृत बनाने की सर्वोत्तम विधि। आइए जानते हैं गंगा नेचुरल फार्म पर कार्य करने वाले बागवान बल्लू सिंह जी से कि क्या क्या चीज़ें जीवामृत के लिए अवश्य संभावी होती हैं। बल्लू सिंह जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने गंगा फॉरेस्ट नेचुरल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। और आप हमें बताइए कि जीवामृत इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। 5 चीज़ मिलाई जाती हैं जी। एक गोबर, बेसन, 1 किलो बेसन, मिट्टी, गौमूत्र और गुड़। जैसा इन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर 5 चीज़ें मिलानी होती हैं और छठी चीज़ जिसमें मिलानी है ऐसा एक ड्राम। तो आप देख सकते हैं 5 से 10 किलो देसी गाय का गोबर, 5 से 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन छिलके सहित और 1 से 2 मुट्ठी जीवाणु मिट्टी। आइए हम देखते हैं इस सब को किस प्रकार से तैयार किया जाता है। बेसन को आधी बाल्टी पानी में पहले ही मिला लेंगे तो इससे ये सावधानी और सहायता मिलती है कि जब हम पूरे ड्राम के अंदर बेसन को गेरते हैं तो वह आसानी से मिल नहीं पाता है और इसमें गेरने के पश्चात ये संपूर्ण रूप से मिलकर तैयार हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। और इसके पश्चात गुड़ के अंदर भी थोड़ा पानी गेर कर छोड़ देते हैं और गुड़ इतने भीग कर जितनी देर में बेसन मिलकर तैयार होता है इतने समय में गुड़ तैयार हो जाता है मिलने के लिए। अब देखिए गुड़ को भी इसी प्रकार से मिला दिया जाएगा। इसको मिलाने के पश्चात फिर एक बाल्टी में गोबर को मिला लिया जाता है। आइए देखते हैं गोबर को किस प्रकार से मिलाते हैं। देखिए किस प्रकार से आधी बाल्टी पानी लेकर उसमें गोबर को गेर कर और पहले ही मिलाते हुए, ये ड्राम में गेरने से पूर्व यदि हम मिला देते हैं तो इसे बहुत जल्दी तैयार करने में हमें सहायता मिल जाती है। और इसी के अंदर जीवाणु मिट्टी को भी अभी हाथ के हाथ गेर लेते हैं। जीवाणु मिट्टी को डालकर गोबर के साथ ही मिला लिया जाएगा। आप देखिए कि किस प्रकार से मिलाना है। अब ये हमारी सभी चीज़ें मिलकर तैयार हैं। अब इन सभी को हम ड्राम में मिलाना प्रारंभ करते हैं। गौमूत्र को आधे ड्राम पानी में अभी गेर देना है। इसके पश्चात गोबर, गौमूत्र और जीवाणुकृत मिट्टी को एक बाल्टी में घोलकर इसको मिलाते हुए आप देख सकते हैं कि इनको मिलाने में कितनी बाहर सुविधा रहती है। ड्राम में ये क्योंकि तली में बैठ जाते हैं तो डंडे से ठीक प्रकार से ये घूम नहीं पाते हैं। इस सब को मिलाने के पश्चात जो हमने गुड़ को अलग से ही बाल्टी में मिला लिया उसको भी हम इसी में ड्राम में मिलाते हुए इसके पश्चात जो हमने बेसन को घोला है उसको हम मिलाते हुए और यह सभी चीज़ें जब इस ड्राम में मिल जाती हैं तो शेष खाली जगह बची को, जो शेष खाली जगह ड्राम के अंदर बची है उसमें ऊपर से 4 अंगुल छोड़कर इस ड्राम को पूरा भर लेते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाने के पश्चात इस ड्राम को पानी से भर लेंगे। हौज में से पानी लेकर और इसमें हम भरना प्रारंभ कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह ड्राम जीवामृत बनने के लिए भरकर तैयार हो चुका है। अब इसको बागवान बल्लू सिंह घुमाते हुए क्लॉकवाइज दिशा में, आइए इनसे जानते हैं कि इसको कितना घुमाना है और कब कब घुमाना है। जी बल्लू सिंह जी, आप हमारे चैनल के श्रोताओं को और दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि ये किस प्रकार से तैयार होता है। ये 1 मिनट घुमाते हैं इस वजह से। अच्छा, और कितने दिन घुमाना है। 4 दिन। अच्छा, इन्होंने बताया 4 दिन। जीवामृत यदि जाड़ों में शीत ऋतु में हम बना रहे हैं तो इसको 4 दिन सुबह शाम 1-1 मिनट क्लॉकवाइज दिशा में अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाना होता है। और यदि ग्रीष्म काल है तो 48 घंटे में तैयार हो जाता है। इसको घुमाने के पश्चात
इसको 1 मिनट घुमाने के पश्चात इस पर जूट की बोरी से इसको ढककर रख देते हैं। ड्राम को ऐसे स्थान पर रखना है कि जहां इस पर सीधे धूप और बरसात का पानी इसमें ना मिले। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये बिजली पर बने हुए कोठरे के अंदर रखा हुआ है। इसलिए आप देख सकते हैं कि यह खेत पर बने एक कमरे के अंदर ही रखा हुआ है। अब इसको 1 एकड़ भूमि में लगने के लिए तैयार होता है। इसका सर्वोत्तम समय 7 से 15 दिन तक लगने का होता है और 21 दिन तक यह इसको लगा सकते हैं। जब यह जीवामृत तैयार हो जाता है तो इसमें से निथार कर ऊपर का खेत में दे दिया जाता है। देने की विधि भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन जो इसके नीचे का अवशेष बच जाता है उसमें पुनः पानी मिलाकर हम इसको पुनः जीवामृत तैयार कर सकते हैं। अर्थात एक बार की लागत से हमारा जीवामृत 2 बार तैयार हो जाता है। 1 एकड़ खेत के लिए 1 ड्राम जीवामृत अर्थात 200 लीटर जीवामृत पर्याप्त होता है। इसको लगाने की विधि आइए जानते हैं बल्लू सिंह जी से कि वो किस प्रकार से इसको लगाते हैं। इसे पानी ट्यूबवेल में पानी चलाना है जैसे, तो उसमें कैन में भर कर रख लेते हैं ड्राम से, और उससे चलता रहता है थोड़ा। अच्छा, उसमें नीचे एक टोटी होती है। तो इन्होंने हमें बताया कि आइए हम देखते हैं कि ये कैसा करते हैं कि इनकी जो ये ट्यूबवेल है जब ये चलती है तो ये यहाँ पर 1 ड्राम में टोटी करके, तो 1 ड्राम में जिसमें टोटी लगी हुई होती है यहाँ रख देते हैं और उसमें से बूंद बूंद अर्थात टपक विधि से पूरे खेत के अंदर ये यहाँ से पानी होता हुआ जिधर भी जाना होता है, यदि बड़ी बागवानी में जाना होता है तो इधर जाता है, लेकिन ये भी इसे बंसी गेहूं में देने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 एकड़ का यह खेत, इसमें बंसी गेहूं इस बार बोया गया है और बंसी गेहूं की तैयारी के लिए ये जीवामृत तैयार कर रहे हैं। इसमें 1 सप्ताह बाद जीवामृत लगना है, तो इसीलिए इन्होंने अभी अपना ये जीवामृत तैयार किया है। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप 0 बजट प्राकृतिक खेती अर्थात सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत जीवामृत अवश्य बनाएं। जीवामृत के प्रयोग से हमारी भूमि में जो किसानों का मित्र केंचुआ है और जो इसका कार्बन का स्तर है वह दोनों बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आपको हमारी जीवामृत बनाने की विधि पसंद आई हो, जीवामृत से आपको कुछ लाभ हो रहा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।